Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Umar Rashid Khan from Prime Educational Institute, Hanga. I am here with the new chapter number 2, whole number. This is an introduction video जिसके अंदर हम सारे concepts और topics कलर करेंगे ताकि जब हम exercise पे पहुंचेंगे क्वेश्चन करेंगे वो आपको ऑलरेडी आते होंगे. ठीक है. whole number है क्या? whole number which starts from 0 to infinity. which starts from 0. ठीक है. which starts from 0. ये हमें काउंटिंग नंबर्स हमें पता है 1 2 3, लेकिन होल नंबर जिसमें 0 भी आएगा, 0 भी आता हो, उसे हम कहते हैं होल नंबर्स. लेकिन अगर किसी को होल नंबर याद नहीं रहेगा वो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, होल नंबर जिसमें होल होगा. होल मतलब जिसमें ये 0 की तरह होल नंबर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. होल नंबर है क्या? लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, predecessor एंड सक्सेसर. ठीक है. प्रेडिसेसर है क्या? यह हमने ऑलरेडी नीचे क्लासों में पढ़ा है, छोटे क्लासों में, कि व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर. व्हाट कम्स बिफोर 3 एंड व्हाट कम्स आफ्टर 3. बिफोर 2 एंड आफ्टर ऑफ 3 इज 4. प्रेडिसेसर का मतलब क्या है? व्हाट कम्स बिफोर मतलब बिफोर, एंड सक्सेसर का मतलब क्या है? आफ्टर मतलब आफ्टर. मतलब इससे प्रेडिसेसर का मतलब है बिफोर. मतलब अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे, 9 का प्रेडिसेसर क्या है? 8. ठीक है. और 9 का सक्सेसर क्या है? 9 का सक्सेसर है 10. इसका शॉर्टकट हम रख सकते हैं. अगर प्रेडिसेसर का मतलब आपको पता नहीं होगा वो आप पी से याद रख सकते हो. अगर आपको ये याद नहीं रहेगा प्रेडिसेसर का मतलब क्या है, वो आप पी से याद रख सकते हो. प्रीवियस मतलब प्रीवियस का मतलब क्या है? प्रीवियस ऑफ दिस नंबर, वो आप याद रख सकते हो प्रीवियस. ठीक है. इसी तरह सक्सेसर का आप याद रख सकते हो. सक्सेसर का मतलब क्या है? आगे बढ़ना. क्या है? आगे बढ़ना. वो आप रख सकते हो. इसी तरह आपको ये प्रेडिसेसर का मतलब क्या है? बिफोर मीन्स -1. सक्सेसर का मतलब क्या है? आफ्टर मतलब +1. जैसे कि हमने इसका सक्सेसर लिखा 10 मतलब +1 किया हमने. आफ्टर मतलब आफ्टर का मतलब कि इसके बाद क्या था, एक हमने प्लस किया है इसका, इसलिए हमने +1 यहाँ पे लिखा. इसी तरह बिफोर हमने लिखा. बिफोर का मतलब क्या है? -1 हमने लिखा, इससे पहले एक नंबर. इसी तरह -1 लिखा, ये क्या है? +1. ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ना बुक में दिए गए होंगे, आपको वो पढ़े वाले 9 8 4 2 7. आपको इसका प्रेडिसेसर बताना है. क्या बताना है? प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर. प्रेडिसेसर मैंने आपको पहले ही बताया. व्हाट कम्स बिफोर मतलब प्रीवियस वाला, मतलब -a करना है, इसका -a करना, उसका मतलब क्या है? प्रीवियस. प्रेडिसेसर 7 - 1 = 6. 2 4 9 8 मतलब ये प्रेडिसेसर है. इसी तरह इसका सक्सेसर हमें लिखना है. इसका सक्सेसर मैंने आपको पहले ही बताया, वो क्या है? व्हाट कम्स आफ्टर मतलब इसका मतलब सक्सेस, आगे बढ़ना. +1 हमें करना है. क्या करना है? +1. 7 + 1 = 8. 2 4 9 8. ठीक है. इसी तरह लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमें? लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्या हमारे पास? नंबर लाइन. आप सबको पता होगा नंबर लाइन क्या है. अगर हम एक नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक हम लेंगे. हम ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन यहाँ पे हमें सीखना है. यहाँ पे देखना हमें नंबर लाइन. हम बाय एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय नंबर लाइन. एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय एडिशन नंबर लाइन. सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं? बाय नंबर लाइन. मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? बाय नंबर लाइन. ये हमें देखना है. हम पहले देखेंगे एडिशन. अगर हम यहाँ पे लेंगे 2 + 3 इन एडिशन में 2 + 3 हमें नंबर लाइन पे देखना है. 2 + 3 हम ऐड कैसे करेंगे इन नंबर लाइन? हमें क्या है? 2 + 3 मतलब 2 लेना है, +3 करना है. 1 2 एंड 3 +3 which is equal to 5. ठीक है. 2 + 3 = 5. या दूसरे एग्जांपल हम लेंगे 5 + 3 मतलब 5 से हमें जाना है. 5 से 1 2 एंड 3 which is equal to 8. 5 + 3 = 8. ठीक है. ये नंबर लाइन हम
एडिशन हमने किया बाय नंबर लाइन। इसी तरह हम कर सकते हैं ये बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है हमें बाय नंबर लाइन। फिर से एक नंबर लाइन हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 6। एग्जांपल लेंगे हम सब्ट्रैक्शन 6 minus 2। 6 minus 2 सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे बाय नंबर लाइन। 6 माइनस हमें 2 करना है। एक जैसे हमें प्लस में हम आगे बढ़े थे, यहाँ पे हमें वापस जाना, पीछे बढ़ना है। 6 minus 2 पीछे जाना है 2, मिला हमें 4। ठीक है, इसी तरह हम 5 minus 3 यहाँ पे क्या है 5 से हमें जाना है 1 2 3, मिला हमें 2। 5 minus 3 = 2। इसी तरह हमने किया एडिशन में हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें 5 + 2 था, 5 से 2 आगे बढ़ना है। सब्ट्रैक्शन में हमें पीछे जाना है, मतलब प्रीवियस पीछे जाना है कि जितने हमें टर्म दिए गए होंगे। इसी तरह हमें मल्टीप्लिकेशन, जो यहाँ पे मेन है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हमें करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां पे हमें करना है 2 × 3। 2 × 3 यहां पे हमें 2 स्टेप करके 3 तक जाना है। एक मतलब 0 से जाना, 1 2 स्टेप जाना है। जो ये मतलब 2 है, इसका मतलब है 2 स्टेप करके। जो ये 3 है, मतलब 3 स्टेप आगे जाना है, लेकिन 2 स्टेप गैप छोड़कर 3 स्टेप आगे जाना। जैसे कि हमें लेकिन 0 से जाना है, इसका मतलब क्या है 2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, एक ये बन गया यहाँ पे, फिर 1 स्टेप। इसी तरह दूसरा स्टेप, इसी तरह तीसरा स्टेप। 2 3 6, क्या मिला हमें यहाँ पे 6। गैप हमें सिर्फ 2 छोड़ना है, लेकिन 3 स्टेप तक जाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 × 3 था, इस 2 का मतलब है हमें गैप छोड़ना है 2 का और 3 स्टेप आगे जाना है। जैसे कि हमने 3 स्टेप आगे गए। फॉर एग्जांपल हम और एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 3 × 2। अब यहाँ पे हमें 3 का गैप छोड़ना और 2 स्टेप आगे जाना है। जैसे कि 0 से जाना है 3 स्टेप, मतलब 3 का गैप छोड़ना, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 का गैप छोड़कर 2 स्टेप आगे जाना है। 3 का गैप करके 2 स्टेप आगे जाना है। क्या मिला हमें यहाँ पे 6। 3 2 6। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। हमें पता है होल नंबर क्या है। क्लोजर अगर हम लेंगे, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वह है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास है एक नंबर a + b = c, मतलब अगर हम करेंगे a + b, अगर इनका ऐड करेंगे हम, फिर हमें c मिलेगा। मतलब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, हमें होल नंबर मिलना चाहिए। एग्जांपल के बाय एग्जांपल हम सीखेंगे 6 + 2 = 6 + 2 = 8। मतलब 6 भी हमें होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। इन दोनों का एडिशन करके हमें 8 आया, वो भी हमें होल नंबर है। मतलब इसने सेटिस्फाई किया। इसमें हमें देखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें एडिशन में भी देखना है, एडिशन सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लाई में भी देखना है, सेटिस्फाई करता है। सब्ट्रैक्शन में भी देखना है और डिवीजन में भी देखना है, ये सेटिस्फाई करता है चारों में या नहीं। जैसे कि हमने एडिशन में देखा, एडिशन में ये सेटिस्फाई करता है। 6 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। इन दोनों का मिला के आंसर हमें 8 आया, वो भी हमें होल नंबर है। अब इसी तरह हमें करना है a × b = c, ये देखना है, ये सेटिस्फाई करता है हमें मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह सेम एग्जांपल लेंगे हम, 6 × 2 = 6 2 12। ये भी हमें 6 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 12 भी होल नंबर है। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन में a - b = c। ठीक है, a - b
हम यहाँ पे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, लेकिन ये सब केसों में नहीं है। यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं सब्ट्रैक्शन का, लेकिन ये सब केसों में सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए यहाँ हम दूसरी एग्जांपल लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे 2 माइनस 6 इज इक्वल टू, देखो 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 से तो हमें यहाँ पे -4 आएगा, जो हमें होल नंबर नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन हमें सेटिस्फाई नहीं करता, इसमें नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इसी तरह डिवीजन में भी देखना a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c। ठीक है, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6, वो हमें आंसर सेम नहीं मिलेगा, यहाँ पे होल नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि वो डेसिमल में हो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं और एक एग्जांपल 0 डिवाइड बाई 6, वो नॉन डिफाइनेड आएगा, वो भी होल नंबर नहीं मिलेगा हमें। इसीलिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में याद रखना है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें सेटिस्फाई करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने सीखा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a भी हमें मिलना चाहिए होल नंबर, b भी c भी। एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू एग्जांपल भी हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमें क्या, अगर हम लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी, ये हमें होल नंबर मिलता है या नहीं। बाय एग्जांपल हम सीखेंगे ये 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी इसका रिवर्स क्या है, b प्लस सी। इसी तरह 2 प्लस 3 इसका रिवर्स क्या है, 3 प्लस 2। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, विच मीन्स इट सेटिस्फाइड। लेकिन किस में, एडिशन में ये सेटिस्फाई करता है। अब हम मल्टीप्लाई में देखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। सेम एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, विच मीन्स इट सेटिस्फाइड। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेटिस्फाई करता है। इसी तरह हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, 6 माइनस 3 एग्जाम्पल लेंगे हम, 6 माइनस 3 3 माइनस 6। ठीक है, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 6 विच मीन्स -3। ये सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि ये हमें होल नंबर यहाँ पे नहीं मिल, वो हम आगे देखकर आगे जब क्लासों में वो आपको मिलेगा, यहाँ पे सीखने को मिलेगा ये हमें होल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें टॉपिक नहीं है, इसलिए हम यही तक ही पढ़ते हैं। इसी तरह डिवीजन में ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 3। ठीक है, इसी तरह 2 डिवाइड बाई 6, मतलब ये सेटिस्फाई हमें नहीं कर रहा क्योंकि हमें यहाँ पे 2 को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नहीं मिला, सेम नहीं मिला, ये होल नंबर नहीं है। इसी तरह हमें नेक्स्ट टॉपिक, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पे हम पूछते, इसके बाद तीसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास 3 नंबर होंगे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम ब्रैकेट में पहले यहाँ पे 2 रखेंगे फिर c से ऐड करेंगे इनको, इसी तरह यहाँ इन दोनों को फिर a यहाँ पे बाहर रखना है। हमें देखना है ये होल नंबर है यहाँ पे हमें मिलेगा या नहीं। 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 4,
यहाँ पे 2 को बाहर रखना है। 3 + 4 = 7, ठीक है। 5 + 4 = 9, 7 + 2 = 9, विच इज होल नंबर, दोनों होल नंबर है, लेकिन ये एडिशन में ये सेटिस्फाई करता है। इसी तरह क्या है, फिर हम मल्टीप्लाई में देखेंगे। इन मल्टीप्लाई में देखेंगे a × b × c = a × b × c, ठीक है। 2 × 3 × 4, इन दोनों को 2 × 3 × 4, इन दोनों को, ठीक है। 2 3 6, 6 × 4, फिर 4 जो बाहर है, फिर इन दोनों 6 × 4 24, ठीक है। इसी तरह 2 को बाहर, फिर पहले इन जो ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व करना है। 3 4 12, फिर क्या यहाँ पे क्या आया 2 × 12 विच इज 24, मतलब यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, दोनों ये हमने किया। यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं करता। कौन सा वाला, एसोसिएशन प्रॉपर्टी, ये आप चेक करना क्यों नहीं करता, ये करता है या नहीं, लेकिन ये नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। जो आपके लिए लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास 3 नंबर है, a + b + c। अगर हमारे पास 3 नंबर है, सॉरी a + b + c नहीं, a × b + c। इसका मतलब क्या है, ये a से हमें मल्टीप्लाई करना है पहले b, a × b, इस a से मल्टीप्लाई करें a × b, ab + a × c। ये आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम एग्जांपल से सीखेंगे। अगर हमारे पास होगा 2/4, ये हमें देखो a, b और c, ये हमें सॉल्व करें। वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले करते हैं 2 2 2 × 2, पहले इस 2 को इसके साथ, फिर प्लस 2 को 4 के साथ, 2 × 4, 2 2 4 प्लस 2 4 8 विच इज इक्वल टू 12। ये हम ऐसे करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना। So this was the last topic for this chapter. With this we have covered all the topics of this chapter. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.